नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिटी सिलेक्शन गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान के स्रोत। यह टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे हम डिटेल और आसान दोनों तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और भारतीय संविधान के स्रोत जो हमारा प्रमुख टाइटल भी है, पहले हम जानेंगे अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। तो भारत ने अमेरिका से मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा। तो एक बार और रिपीट करते हैं। भारत ने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, ये 5 चीज़ें ली गई है, जिससे अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसे हम किस भाषा में याद कर सकते हैं आसानी से याद करने के लिए। तो इसका कॉन्सेप्ट है, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पावरफुल माना जाता है, इसलिए वहाँ से नागरिकों के अधिकार और मजबूत न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पावरफुल संविधान माना गया है और वहाँ से नागरिकों के अधिकार और मजबूत न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो आपको ये समझना जरूरी है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा क्या होती है? सरकार जब जब भी कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका को यह जांचने का अधिकार है कि वो संविधान के अनुरूप बनाया गया है या नहीं। अगर वह कानून संविधान के अनुरूप नहीं बना, मीन संविधान के खिलाफ बना है, तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। जैसे कि राष्ट्रपति, आपको पता ही है, 52 आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन करा गया है और आर्टिकल 63 में इसका उपराष्ट्रपति का वर्णन करा गया है और मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 के बीच में करा गया है। आपको याद रखना है। ठीक है, ये थी हमारी अमेरिका से ली गई चीज़ें, जिसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे जापान। जापान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो जापान से एक मेन चीज़ ली गई है, जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये क्या होती है? कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति तभी दंडित होगा जब कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति तभी दंडित होगा जब कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाए। उसे अपनी मनमर्जी से दंडित नहीं किया जा सकता। जो कानून के अनुसार प्रक्रिया चलेगी उसके द्वारा ही उसको दंडित किया जाएगा। तो इसे बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि भारतीय संविधान में जापान से ली गई है। आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जर्मनी। जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल। आपातकाल के जितने भी आपातकाल के प्रावधान हमने जर्मनी से लिए हैं। और देश में संकट की स्थिति में सरकार को भी शेष शक्तियाँ इसमें मिलती है। आपको देखना है, देश को संकट की स्थिति में जो केंद्र सरकार होती है उसको भी शेष शक्तियाँ आपातकाल में मिल जाती है। ठीक है, और जो आपातकाल के 3 प्रोविजन है, 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, और 356 जो कि स्टेट में राज्यपाल शासन से संबंधित है, और 360 ये जर्मनी से नहीं लिया गया, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। आपको देखना है। और यह वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 360 ये है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इससे क्या लिया गया? इसे लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 368 में मिलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। संविधान को समय के अनुसार बदला जा सकता है, मीन्स जैसे जैसी परिस्थितियाँ चल रही है, कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई संविधान में कोई मौजूद प्रोविजन में संशोधन करने की जरूरत होती है, तो उसे
आर्टिकल 368 के द्वारा ही प्रवर्तित किया जाता है। वो ये हमें साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्रिटेन, जिससे संविधान की बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई है। सबसे ज़्यादा प्रावधान यहीं से लिए गए हैं, पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। और सबसे उससे बाद क्या है, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद क्या, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है, हमारे यहाँ पर एकल ही नागरिकता है, जैसे कि ब्रिटेन में है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में राज्यों को अलग नागरिकता मिली है और सेंटर की अलग मिली है। तो हमारे यहाँ तो सेंटर और स्टेट में एक ही नागरिकता है। जैसे कोई हरियाणा का वासी है तो वह ये नहीं कह सकता कि मैं हरियाणा का वासी, तो वो इंडिया का वासी है। तो ये यूनिटी के लिए किया गया है सिस्टम। और अगला है विधि का शासन। विधि का शासन। और अगला है कैबिनेट प्रणाली। ये सारे कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से हमने लिए हैं, तो आपको याद रखना है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, भारत ने ब्रिटेन से शासन प्रणाली अपनाई क्योंकि भारत पर लंबे समय तक ब्रिटेन का शासन रहा। तो इसका एक एक पॉइंट ये भी है कि ब्रिटेन ने भारत पर बहुत लंबे समय तक शासन किया है, जिससे भारत एकदम आज़ाद हुआ। तो अगर कोई भी प्रणाली अपनाते तो भारत को सीखने में टाइम लगा था। जबकि ब्रिटेन ने भारत पर राज किया है तो भारत को उसकी कार्य प्रणाली से पूरी तरह से परिचित हो चुका था। तो भारत ने वही कार्य प्रणाली अपनाई ताकि देश को उस समय चलाने में आसानी हो। तो ज़्यादा खासकर सिस्टम भारत ने ब्रिटेन से ऐसे के ऐसे ले लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आयरलैंड। आयरलैंड से हमने दो चीज़ें ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका वर्णन संविधान में कहाँ है, इसका वर्णन संविधान में है, बताना है आपको कहाँ है। अ, इसका वर्णन संविधान में 36 से 51 आर्टिकल तक है। ठीक है, राज्य के डीपीएसपी। और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हैं। आपको याद रखना है, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। और डीपीएसपी के बारे में जानते हैं, सरकार को दिशा देने वाले सिद्धांत। डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही सरकार कोई भी नीति पॉलिसी देश में लागू करती है, जिसे कल्याणकारी तत्व भी संविधान के कहा जाता है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से दो चीज़ें ली गई है बेसिकली। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, और अगला क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जैसे कि समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपको याद रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं रसिया, जिसको रूस बोलते हैं। रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने बेसिकली रसिया से ली है, जो कि नागरिकों को अधिकार के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है, यदि नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं जो कि अमेरिका के अधिकार से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि रूस के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हमारे इंडिया के संविधान में ऐड ऑन किए गए हैं, जो कि जिसका वर्णन कहाँ मिलता है आपको बताना है। ठीक है, आर्टिकल में कहाँ मिलता है, तो 51A से ई में कैसे स्टार्ट होती है ड्यूटी, आपको बताना है कि ये कितने कर्तव्य हैं और कौन सी कमेटी के आधार पर ये संविधान में शामिल किए गए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय शासन प्रणाली ली है, फेडरल सिस्टम हमने लिया है, और केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी है, तभी करके केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, और भारत में केंद्र और राज्य दोनों की सरकार होती है, ये संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब ये फ्रांस। फ्रांस से हमने ली है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, हमने फ्रांस से तीन चीजें ली है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये तीनों मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। तो आपको याद रखना है, तीनों मूल्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय प्रस्तावना का आधार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, जिससे आप
आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने कितने अच्छे से क्लास को सुना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे ही बताया गया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। ठीक है, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से, और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांस से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राइट आंसर अमेरिका। अगला है मौलिक कर्तव्य कौन से किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी कनाडा। तो जैसे कि आपको बताया गया है, रूस इज ए राइट आंसर। चलिए आगे उठते हैं। अगला है आपातकालीन, आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। ठीक है, अगला है नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, आयरलैंड। अगला है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज ए ब्रिटेन, राइट आंसर। तो दोस्तों, आज भारतीय संविधान के स्रोत को डिटेल और इजी तरीके से समझ लिया। अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।